Who wants to walk with Elijah? राइम ही नहीं बना यार। ये बंदा फिर से आ गया अपने फालतू से कंट्री वाले सॉन्ग्स गा के अपने स्पोर्ट्स टीम की बेइज्जती करके लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करने के लिए। लाइक आई जस्ट डोंट लाइक दिस गाय, बट क्या कर सकते हैं। एवरीवन वांट्स टू वॉक विद एलाइजा। एलाइस नहीं, बाय द वे एलाइजा है। सो टीएनए के साथ जो डब्ल्यूडब्ल्यू की डील है आपको पता है, उसके हिसाब से टीएनए के सुपरस्टार्स आ सकते हैं और टीएनए में एलाइस भी है। तो अब वो बंदा यहाँ पर हमें नेक्स्ट में देखने को मिला है। और भैया जूलिया से तो मैं कहना चाहूंगा, अब तुम रॉ में आ चुकी हो तो चुपचाप रॉ में लड़ती रहो। एनएक्सटी में जाके कहाँ ये गर्दन तुड़वाने निकले हो भाई, ये तो बड़ा गलत सीन हो गया यार। ये डब्ल्यूडब्ल्यू की पार्टनरशिप का मेरे को ना ऐसे ही लगता है। अगर ये लोग ऑल एलीट रेसलिंग को भी खरीद लेंगे ना, तो उसमें भी जॉन मॉक्सली को ये सबसे पहले एनएक्सटी में लाएंगे। और देखा जाए तो लाना भी चाहिए, क्योंकि जो गंदगी ऑल एलीट रेसलिंग ने भरी होगी उसे निकालने के लिए एक जगह तो चाहिए होगी, और एनएक्सटी से बढ़िया जगह कोई है नहीं। कल याद है मैं आपको कह रहा था रॉ के रिव्यू में, क्या ये रकेल रोड्रिगेज ऐसे एजे स्टाइल्स को ऐसे क्यों देख रही जैसे कि प्यार हो गया, बट नहीं प्यार नहीं हुआ भाई। वो शी इज कंफ्यूज्ड कि यार मेरी टाइटल किधर है, मैं टैग टीम चैंपियन हूँ। तो जस्ट बिकॉज लिव मॉर्गन को एक मूवी मिल चुकी है, उसकी वजह से ये लोग मेरे को भी एक चैंपियन की तरह रिकॉग्नाइज नहीं करने वाले। और मैं ये कह रहा हूँ डब्ल्यूडब्ल्यू वालों से कि भाई ये तो मैक्सिकन है, इसको तो आप कर सकते हो, इसको तो आप एक्स्ट्रा चैंपियनशिप दे सकते हो। इनफैक्ट लिव मॉर्गन की चैंपियनशिप भी इसको दे दो यार, मैक्सिकन है ना, लेट्स गो मैक्सिकन, राइट। तो यस सुपर चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सबकॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। आज आई थिंक पहली बार हो रहा है कि जिस दिन ये वीडियो आ रही है उसके एक दिन पहले ये रात को रिकॉर्ड की गई है। इट इज नॉट सुबह वाली वीडियो। सो या लेकिन बैकलैश से बात करने से पहले सबसे पहले मैं उन सुपरस्टार्स को सैल्यूट देना चाहूंगा जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी ताकि हमारे पैट मैकेफी जी गुंथर की चॉप सह सके। मतलब चाहता तो कोई और सुपरस्टार भी आके अपने बैंगर मैचेस दे के अपनी सैलरी को जस्टिफाई कर सकता था, अपने पुश को जस्टिफाई कर सकता था, लेकिन नहीं, उन्होंने सोचा कि पैट मैकेफी को लड़ने देते हैं कि एक बंदा एक जॉब कब तक करेगा, उसको डबल जॉब मिलनी चाहिए, कमेंट्री के साथ साथ लड़ाई भी करो। बट यार आई लव बैकलैश, मतलब मेरे को बैकलैश का पेपर व्यू बड़ा बढ़िया लगता है। लाइक एवर सिंस लाइक दिस हैपेंड मैं बैकलैश का फैन हूँ। नो नहीं ये नहीं, ओरे भाई गलती क्लिप चल गई। दिस थिंग लाइक ये बैड बनी की एंट्रेंस की मैं बात कर रहा हूँ यार। ये बैड बनी की क्या ऑरा वाली एंट्रेंस थी। मतलब मैं कह रहा कि यार अच्छा ये कौन सा गाना गा रहे हो भाई तुम लोग, लेकिन चिल्स आते हैं अभी भी। मतलब मेरे को ऐसा लगता है 2023 की वो वाली एंट्रेंस, 2024 की वो ब्रायन डेनियल्सन वाली एंट्रेंस, ये तो गोटेड एंट्रेंसेज है भाई, मतलब रटी हुई है ये। बट एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट बैकलैश 2025 जो कि ऑलरेडी उस रेस में है जहां पर हम उस रेस का नाम देते हैं वर्स्ट हाइप्ड PLEs इन द लास्ट 2 years। मतलब यार इसकी कोई हाइप ही नहीं है, शर्म करो, तुम्हारे पास जॉन सीना वर्सेस रैंडी ओटन का मैच है तब तुम ऐसा हाल कर रहे हो। बट मैं समझ सकता हूं, आफ्टर ऑल एक महीने के अंदर तुम्हें 3 पेपर व्यूज जो देने, एक तो सैटरडे नाइट मेन इवेंट हो गया, एक तुम्हारा मनी इन द बैंक हो गया, और एक अब बैकलैश। सोच लो 7 जून तक हमें 3 ऐसे बड़े शोज देखने को मिल जाएंगे और तीनों में जॉन सीना आएगा। क्या ही मौज है भाई, क्या ही मौज है। तो ऐसे में अगर ये लोग एक कार्ड के अंदर 5 मैचेस दे भी रहे हैं तो अभी उतना हम कंप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन हाँ गलत बात तो है यार, एक कार्ड के अंदर 5 मैचेस क्या होता है। और यार मनी इन द बैंक के लिए तो 1 महीने से भी कम का टाइम मिलेगा। तो मतलब जितनी इज्जत मुझे लग रहा है मनी इन द बैंक को ऑलरेडी मिल रही है, इस बार भी कोई लूल चंदी जीतने वाला है ब्रीफ केस। बट एनीवे सबसे पहला मैच पैट मैकेफी वर्सेस गुंथर। ये कौन है? ये गुंथर का जूस किसने निकाल लिया भाई? बट इन केस यू डोंट नो, अभी रिसेंटली मेट गाला हुई थी, वहां पर सबरीना कारपेंटर इस तरीके का आउटफिट पहन के गई थी जो कि क्लियरली दिखा रहा था कि भाई गुंथर से इंस्पायर्ड है भाई बंदी। अरे बच्चे होते होंगे रोमन रेंस के फैंस, असली मर्द तो गुंथर के फैन, मर्द तो नहीं है सबरीना, मतलब असली लोग तो गुंथर के फैन होते हैं। और सर मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही, व्हाई दिस मैच इज नॉट फॉर द नंबर 1 कंटेंडरशिप की जो भी जीतेगा वो जे उसो से लड़ लेगा। एक तो यार गुंथर को रीमैच तो डिजर्विंग है, मेरे को ये बताओ रीमैच नहीं मिलेगा क्या गुंथर को? यार ये क्या बात हो रही है? रोमन रेंस को तुमने रीमैच नहीं दिया, तुम गुंथर को रीमैच नहीं दे रहे। व्हाट इज हैपनिंग विद दिस डब्ल्यूडब्ल्यूई का रूल? कौन से रूल? अब नई रूल बुक लिखी है तो हमें भी पब्लिकली वो टेलीकास्ट कर दो ना, हमें भी बता दो कि भाई हाँ ऐसा ऐसा कुछ चेंज हो गया। बट नो, दे आर नॉट रेडी टू डू दैट। बट एनीवेज गुंथर और पैट मैकेफी का अगर नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए होता तो मैं पैट मैकेफी के लिए बहुत जोरों शोरों से रूट करता कि यार चलो गुंथर और जे उसो लड़ लेंगे कभी, लेकिन पैट मैकेफी लड़ते हुए देखने को मिलना चाहिए। लाइक तभी तो हमें मिलेगा। Now it's time for perhaps the least anticipated match in the history. लोग कह रहे थे ना बड़ा जे उसो वर्सेस लोगन पॉल होगा वर्स्ट मैच। अच्छा बाय द वे जे उसो वर्सेस लोगन पॉल नहीं है बैकलैश के लिए। आई थॉट कि ये कर देंगे कंफर्म, लेकिन इन्होंने नहीं किया। ये लोग बचा रहे सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए।
अभी तक पता है लोग रो रहे थे कि हमें ये मैच क्यों मिल रहा है, अब लोग रो रहे हैं कि यार ये मैच क्यों नहीं मिल रहा है। यार एक जगह टिक जाओ, एक दिन के अंदर मैंने 2 साइड देख ली एक ही बंदे की, यार एक बहुत गलत बात है यार ये। बट एनीवे ये गुंथर वर्सेस पैट मैकैफी वाला मैच अगर 10 मिनट से ज्यादा चल गया तो मैं तो पैट मैकैफी की इसमें विक्ट्री ही मानूंगा, फिर चाहे विक्ट्री किसी की भी हो। बट मेरा जो विनर के लिए प्रेडिक्शन है एंड दैट इज नन अनदर देन द रिंग जनरल गुंथा। मतलब यार अगर गुंथर तुम हार जाते हो तो इससे बड़ी बेइज्जती की कोई बात नहीं होगी, जेउस से हारना कोई बेइज्जती नहीं थी, ठीक है। हाँ जिस तरीके से तुम स्लीपर होल्ड जा रहे हो थोड़ी लग रही थी बेइज्जती, बट पैट मैकैफी से अगर तुम हारते हो मुझे बताओ तुम शक्ल कैसे दिखाओगे डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, आप ऑल एलीट रेसलिंग में जा रहे हो, परफेक्ट, हार जाओ कोई नहीं, फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि वहां पे तो और बुरा होने वाला है। लेकिन अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर नहीं हो रहा, मेरे को बताओ आपकी मजबूरी क्या, आपको तो अपना ऑल इन डालना पड़ेगा कि आप पैट मैकैफी को घर पे एक टांग के बल पे छोड़ के आओगे। लाइक उसकी एक टांग होगी, आपकी तो 2 ही होने वाली है, आप 3 भी कर सकते हो इतना बुरे तरीके से अगर आप मारो। लारा वेल्किरिया वर्सेस बेकी लिंच के बीच हमें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप देखने को मिलेगा मैच। और वुमेन्स की स्टेट देखो यार आप, लाइक वुमेन्स का कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच नहीं है, द ओनली वुमेन का मैच is intercontinental title match and I'm not being genderist बट कभी कभी जब पेपर व्यू में सिर्फ एक ही मैच होता है ना वुमेन्स का, दिल को बड़ा सुकून आता है, और वो भी तब जब इकलौता अच्छा मैच हो। लाइक आई जेन्युइनली लव्ड दिस राइवलरी जो कि 1-2 हफ्ते के अंदर ही बिल्ड हो गई, और स्पेशली रेसलमेनिया के बाद से जो भी हुआ है मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि मैं इस राइवलरी में इन्वेस्ट होने वाला हूँ। बट मेरे को अभी वर्ल्ड चैंपियंस कौन है मेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा, ईओ स्काई के अलावा दूसरी किसके पास है, टिफनी के पास है, इनके राइवलरी से फर्क ही नहीं पड़ रहा। लेकिन ये लायरा वेल्किरिया, भाई ये लायरा वेल्किरिया का टाइम, मैं तो प्रिडिक्शन भी लायरा वेल्किरिया के लिए कर रहा हूँ कि हाँ यार तुम्हारा इतना मुश्किल तो है, बेकी लिंच जीत सकती है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि अगर अब भी लाइक इस मोमेंट पे अगर डब्ल्यूडब्ल्यू ने तुम पे चांस नहीं लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हें बिल्ड करना। लाइक दिस इज द परफेक्ट टाइम, लाइक राइट अपॉर्चुनिटी। जो अब तक बैठे हुए थे ना आप ऑडियंस के अंदर, अब वो टाइम आ गया वो पूरा बदला लेने का, वो सारा बदला बेकी लिंच पे उतार दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और दिस इज व्हाट हैपेंस जब आप एक्चुअल वेटरन्स के साथ लड़ते हो तो आप बनते हो। ऐसा नहीं कि आपने 15 साल बिता लिए डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर और आपका नाम नटालिया है तो आपको वेटरन बोलना पड़ेगा। आप एक बार नटालिया के साथ लड़के देखना, आपकी वैल्यू कम ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। यार ये भी कोई वेटरन हुए, आपने तो बस सीटें घिसी हैं 15 साल तक। और हाँ अगर आप रीजन की बात कर रहे हो कि किस रीजन से लायरा को सपोर्ट कर रहा हूँ, भाई बेली को मारा है बेकी लिंच ने, बोल नहीं रहा हूं इसका ये मतलब नहीं है हर्ट नहीं होता है। डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस पेंटा, द मैक्सिकन मैनिया इज गोइंग टू रन वाइल्ड ऑन यू ब्रदर। भाई हल्क होगन के लिए अच्छा है, इंडिया में एज सच कोई हेट नहीं है, वरना ये वाला इंप्रेशन मैं कर ही नहीं पाता। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ये वाला रन्स वाइल्ड ऑन यू ब्रदर। लाइक आई जेन्युइनली हैव नो फीलिंग फॉर हल्क होगन, बट उसके जो कैरेक्टर वर्क है वो तो मेरे को ठीक ही लगता था। लेकिन ये वाला मैच थोड़ा टेढ़ा हो गया। मैं किसको सपोर्ट करूं? आई कैन नॉट सपोर्ट डोमिनिक मिस्टीरियो, बट आई ऑल्सो कैन नॉट सपोर्ट कि वो हार जाए। मतलब चल क्या रहा है, मैं चाहता भी चैंपियनशिप रहे, पर मैं चाहता भी हूँ पेंटा भी जीते। ये मेरे लिए 50-50% वाला मैच होने वाला है। और यार ये मैक्सिकन चीज है, इसमें तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता, ये लोग बीच में कुछ भी ऐड कर सकते हैं। क्या पता एल्बर्टो डेल रियो का रिटर्न हमें इसी में देखने को मिल जाए। एनीथिंग कैन हैपन कि हाँ यार एल्बर्टो डेल रियो आ गया और उसने पेंटा को बजा दिया, जिसकी वजह से पेंटा हार गया। अब मेरे को बताओ ना भाई, पेंटा को हराने के लिए फिन बैलर कूदा, चैड गेबल कूदा, तब भी नहीं हार पाया, तो पेंटा फिर डोमिनिक मिस्टीरियो से कैसे हार जाएगा? कुछ तो कलाकांडी होगी, फिन बैलर कुछ करेगा, आई डोंट नो, या फिर अपना एल्बर्टो डेल रियो करेगा। तो इसीलिए मेरी जो प्रेडिक्शन है यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो के लिए रहने वाली है। सो गेट दैट टाइटल बड़ी। और बाय द वे तुम अपने बाप की तरह थोड़ी हो जो टाइटल जीतते ही तुरंत हार गए। तुम तो रिटेन कर ही लोगे यार। ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट वर्सेस एलए नाइट वर्सेस जैकब। बैंगर अलर्ट भाई, अलर्ट आज जारी हो गया है कि ये तो बैंगर होने वाला है। इसमें भी मेरे को लगता है बड़ी मुश्किल है प्रिडिक्ट करना, क्योंकि देखो भाई एलए नाइट तो खैर नहीं जीतने, एलए कद्दू जीतेगा। एलए नाइट तीसरी बार थोड़ी जिता रहे हैं उसे चैंपियनशिप। और डेमियन प्रीस्ट का तो हो लिया, लाइक डेमियन प्रीस्ट पे आई डोंट थिंक सो उसको खुद पे भी कॉन्फिडेंस है। रही बात ड्रू मैकिंटायर की, मल्टी-पर्सन मैच में तो वो हार नहीं आता है। अरे तो जेकब फाटू ही बचा, ये तो कौन सी डिफिकल्ट प्रेडिक्शन थी, ये तो सबसे इजी प्रेडिक्शन। जेकब फाटू है मेरी प्रेडिक्शन बाय द वे। बट एक और मेरी प्रेडिक्शन वो ये है कि ये ऐसा मैच होने वाला है कि आप बोलोगे, आपको 1% को अंदर, अगर आप जॉन सीना के फैन हो या रैंडी ऑर्टन के फैन हो ना, आपके अंदर से वो हो जाएगा कि यार सीना और ऑर्टन के मैच से बढ़िया हो गया ये, लेकिन अगर किसी को बताऊंगा तो फिर मेरे को कुछ समझ ना ले। डोंट वरी, ऐसा हो सकता है। सीना और रैंडी ऑर्टन दे आर नॉट नोन फॉर गिविंग गुड मैचेस, दे आर नोन फॉर कि हाँ दे आर सेलिब्रिटीज,
मैं तो लाइक इनको सेलिब्रिटी वाले स्टेटस से कंसिडर कर रहा हूँ कि हाँ यार, क्योंकि इतने सारे इन्होंने राइवलरीज दे चुके हैं, इसीलिए इनका ये जो मैच हो रहा है इसीलिए स्पेशल है। अदरवाइज दे आर नॉट नोन फॉर कि हाँ आपस में बहुत अच्छा बैंगर मैच दे रहे। टेढ़े मैचेस देते वो मजा आता है कि हाँ इन्होंने आयरन मैन मैच दे दिया, लाइक ब्रेकिंग पॉइंट में वो सबमिशन मैच था या कौन सा था, सबमिशन मैच दे दिया। इस टाइप के मैचेस बड़े इंटरेस्टिंग होते थे, लेकिन अभी तो यार ऐसा कुछ स्पेशल है नहीं, उल्टा इन्होंने लीक और कर दिया। बट एनीवेज अभी तो मैं जो बात कर रहा हूँ इस पे जेकब फाटू इज माय प्रेडिक्शन। बहुत ईजी प्रेडिक्शन है, लाइक अगर डोमिनिक मिस्टीरियो रिटेन कर सकता है देन आई डोंट नो जेकब फाटू को क्या मुश्किल आने वाली है। हाँ यार सोलो वाली मुश्किल आ सकती है, सोलो सिकुआ टेढ़ी खीर लग रहा है। निक ऑल्डिस ने जो सोलो सिकुआ के अंदर देखा है ना, मैं समझ गया कि भाई सोलो सिकुआ कुछ पंगे कर सकता है। एनीवेज फाइनली जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच फॉर द WWE चैंपियनशिप, द मेन इवेंट। एंड इसका भी रिजल्ट स्पॉइल्ड ही है, बिकॉज इफ यू थिंक रैंडी ऑर्टन इज गोइंग टू विन द चैंपियनशिप देन अच्छी बात है, आपका क्रिएटिवली माइंड बहुत अच्छा चलता है। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा भी कह रहे थे कि यार अगर रैंडी ऑर्टन जीत गया एंड देन जॉन सीना दोबारा से जीत गया एंड देन रैंडी ऑर्टन जीत गया, तो ये लोग आपस में जॉन सीना का रेन भी बढ़ता रहेगा, रैंडी ऑर्टन का भी रेन बढ़ता रहेगा, हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ता रहेगा कि भैया यही दोनों है लड़ने को और कोई नहीं लड़ रहा। अनलेस मनी इन द बैंक तक ये रॉ स्मैकडाउन में ही मैचेस देते रहे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, तो अलग बात है भाई। फिर मेरे को लगता है WWE बहुत लाइक हवा में उठ जाएगी कि भाई क्या हो रहा है भाई, अचानक से क्या हो रहा है, टाइटल चेंज हो गया, अगली रॉ में फिर से मैच हो गया, फिर टाइटल चेंज हो गया, अगली स्मैकडाउन में फिर मैच हो गया, फिर टाइटल चेंज हो गया। क्या क्रेजी सीन होगा, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला। John Cena is going to ruin wrestling for you, and I hope as everybody was saying कि John Cena should ruin wrestling for us, जैसे रैंडी ऑर्टन ने किया था जब जॉन सीना के थप्पड़ मार दिया था, तो रैंडी ऑर्टन तो डिस्क्वालीफाई हो गया, लेकिन चैंपियनशिप तो रैंडी ऑर्टन पे ही रही। ये प्लान अगर जॉन सीना ने कर दिया कि हाँ भाई मैच तू जीत जा, चैंपियनशिप मैच जीत के जाऊंगा, मुझे दिल नहीं जीतने, मुझे बेल्टें जीतनी है, ये अगर जॉन सीना ने सोच लिया ना तो भाई रेसलिंग रूइन हो सकती है। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू जॉन सीना, जो कि अब तक आपने किया, आपने बिल्कुल हक दिया है। जॉन सीना के फैंस मेरे को कह रहे थे कि भाई वो वहाँ पे हक नहीं तो आया, रेसलिंग खराब करना है वही कर रहा है, तो अगर वो कर रहा है तो भाई बहुत अच्छी बात है, हालांकि पहले से कर रहा था बट ठीक है, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। हालांकि इसमें प्रिडिक्शन बहुत ईजी है, जॉन सीना इज गोइंग टू विन। मतलब इमेजिन क्या समय आ गया है, जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन में प्रिडिक्ट करना आसान है, बट डोमिनिक और पेंटा में मुश्किल है कि क्या होगा यार। 50-50 लग रहा है, लाइक इट इज सो लाइक अमेजिंग कि बैकलैश भाई, ये ना गंदा पेपर व्यू जितनी इसकी हाइप है ना, अगर ऐसा ही इन्होंने दे दिया तो फिर 1 महीना इन्हें लगेगा कम से कम इससे रिकवर होने में। और मनी इन द बैंक तो मैं नहीं बचाने वाला, मनी इन द बैंक तो मर चुका है। अगर आपको लगता है कि मनी इन द बैंक की वो जो प्रेस्टीज है जो पहले थी वो अभी भी है, देन यू आर सो रॉन्ग। लास्ट टाइम देखो क्या हुआ था मनी इन द बैंक विनर के साथ, आपको पता चल जाएगा। लाइक अच्छे मनी इन द बैंक विनर्स तो WWE प्रोड्यूस कर ही नहीं पा रही है। एनीवेज दीज आर माई प्रेडिक्शंस फॉर बैकलैश 2025। डेफिनेटली आप अपने लिख के बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।